सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हैं सभी साधक बन जाए। अभी हम सभी लोगों ने वचनों का श्रवण किया। स्वामी मुक्तानंद जी महाराज ने कुछ अपने अनुभव तथा उपदेश इस शक्ति विलास के माध्यम से हम लोगों के समक्ष रखे गए हैं, वो सब हम सब लोगों ने सुने। शब्द का पाठ भी सुना, उसका जन्म भी सुना। नाम धुन में एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई, नाम जाप में एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई। एक छोटी सी एक लाइन ही याद आती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए पारा। लेकिन हम उसको आधार नहीं मान पाते हैं। सदगुरु द्वारा प्रदत्त नाम को, मंत्र को हम अपने हिसाब से ही करते हैं, अपने हिसाब से ही जपते हैं, अपने हिसाब से ही चलते हैं, अपने हिसाब से ही व्यवहार में इसको लाते हैं। जबकि कई बार कहा गया है कि खाते पीते सोवत जागत बिसर न जा। नाम हमें किसी दैनिक कार्य में विघ्न पैदा नहीं करता। अंदर का काम अंदर है, बाहर ना जान पाए वही तो जाप है। वही मंत्र जिसका कि हम बाहर रूप में उच्चारण कहते हैं कि अंदर उसमें खोए हुए हैं, तो कई तरह की चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं। जब हम उसको पुकारते ही रहेंगे तो वो हमारे हृदय रूपी मंदिर में आके बस जाए, उसके सामीप्य का भी अनुभव होगा। और जब हम उसकी व्यापकता पे विश्वास कर लेंगे तो हमें पूर्णतः ये लगेगा जो भी स्थिति बनती बिगड़ती है ये कुछ ना कुछ प्रारब्ध है या कुछ ना कुछ प्रारब्ध कटने के कारण है। तो उसमें हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है और हमारी मन की दशा शुद्ध रहेगी, एकाग्रता भी आएगी। क्रोध चूंकि हमने नाम को पकड़ा है और उसकी व्यापकता का विचार है, वो किस पे क्रोध करेंगे हम? सबके अंदर वही शक्ति कार्य कर रही है। लेकिन अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए। अनुशासन में रहते हुए, संयम को बरतते हुए, वाणी की शुद्धता की भी आवश्यकता सदैव बनी रहे कि हमारे मुखार बिंद से जिसमें कि हम ईश्वर का नाम लेना चाहते हैं, हमारी जुआ, जैसा कि भजन अभी आदरणीय अपने सक्सेना जी मुकेश जी ने गाया, ये पता नहीं क्यों बार बार हमें अपने ऊपर तो लगता है कहीं हमसे कुछ ऐसी गलती ना हो। अब शब्द किसी के लिए नाम निकले, कोई वाणी में अशुद्धता पैदा ना हो जाए, तो हम कोशिश करते हैं इसको बार बार सुनने की। बाकी तो जैसा जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता होगा पता नहीं। लेकिन जिस जवाब में उसका नाम अगर हमारा चलता रहे, उसकी महिमा का हम वर्णन करते रहें और उसको समझते रहें, जो हरि काल का ज्ञाता है, भूत भविष्य और वर्तमान। कहना तो आसान हो जाता है लेकिन हम मानते कभी नहीं। जो हर स्थिति का बोध उसको है, हमारे विचार जैसे भी उठते हैं अंदर, उससे पहले उसको ज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद भी वो चुप रहता है, समझाई देता है। चुप इसलिए रहता है जो माध्यम है, जो संतजन इस युग में हम सबके लिए आते हैं, उनका अपना कुछ नहीं होता, केवल उस अनुसार वो आते हैं
और कोशिश करते हैं कि उनके चरणों की तरफ, मालिक के चरणों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हो जाए, ताकि उसका काम बन जाए, आवागमन से वो निवृत्त हो जाए, इस दुख जंजाल से वो छूट जाए, इस भवसागर से वो पार हो जाए। यही शिक्षा देने बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े योगी, संत, महात्मा। तात्पर्य उनसे है जो सच्चे हैं, और उनका कहीं भेद नहीं लगता। जहां भी वो बोले हैं, उनकी वाणी में, उनके शब्दों के माध्यम से वही सब हमें मिलता है जो कि पूर्व में हुए महापुरुषों के थे। हम गंभीरता से उन पर विचार करें, समझें और चलें, तो हमें लगेगा कि वास्तविकता में हम कहाँ खोए हुए, कहाँ चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कितना अपना रहे हैं और कितना उनके अनुसार चल रहे हैं। कई बार छोटे से बालक की भी वाणी शिक्षाप्रद हो जाती है, प्रेरणादायक हो जाती है। किस माध्यम से कब वो कुछ बुलवा दें, और फिर जो माध्यम हो, फिर उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन उन लोगों के लिए है जहां विश्वास है, जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, जहां श्रद्धा है, जहां अपनत्व है, भाव है, समर्पण है, निश्चित तौर पर फिर दूसरी चीज उनके अंदर आ ही नहीं सकती। दिनों दिन उनके अंदर सहज अवस्था आने लगती है, व्यवहार बदलने लगता है। जो विकारी अंग है, जो सदैव हमको प्रताड़ित करते हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, शनै शनै तो समाप्त होने लगते हैं। लेकिन होते जब ही हैं जब हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा समर्पण के साथ सदैव बनी रहती है, तो कालांतर में हमारे अंदर हर चीज में अंतर आ जाता है। जरा सी कहीं गलती हुई, क्रोध आ गया, जरा सा कुछ हो गया, इसका मतलब कि हमने वो महत्व, हमारा अटैचमेंट, हमारा बंधन, जो चीजें नष्ट होने वाली है, उन चीजों से ज्यादा होगी। जो अजर है, अमर है, निरंतर है, नित्य है, शाश्वत है, उससे अटैचमेंट कम है। और यही कारण है कि हम लाभ पूरी तरह नहीं उठा, उनकी कृपा का हमें लाभ, क्षणिक सुखों के पीछे हम अपने आप, ये अमूल्य निधि हमें मिली है, ये नर्सरी हमें मिला है, इसको खोने की आवश्यकता नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। चाहे छोटे हों, चाहे युवा हो या वृद्ध हो, सबको समझने की चीज है कि झूठ का जमाना, झूठ थोड़ी देर टिकता है और सत्य कष्टदायी होता है, लेकिन दुखी परमानेंट बना देता है। और विजय भी हमेशा सत्य की होती है, और सत्य है वो मालिक, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो गुरुजनों का आदेश। हम उनको अपनाएं, उनकी बातों को अपनाएं, उनके अनुसार चलें, पर अपनाएंगे जब, समझेंगे जब उनके प्रति हमारे अंदर भाव, हमारे अंदर समर्पण, हमारे अंदर स्थिरता होगी, गंभीरता होगी, तो निश्चित तौर पर हम उनकी बातों को महत्व दे सकेंगे। और जब तक हम उनके उपदेशों को, उनके शब्दों को, उनके वाणी से फरमाए हुए वचनों को अंगीकार नहीं करेंगे और श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, समर्पण के साथ
तब तक वो हमारे मनाकाश पे उनकी छाप हमारे नहीं पड़ पाई। जो छापे जन्म जन्मांतरों के हमारे ऊपर पड़ी हुई है, जो स्वभाव हमारा बना हुआ है, उसका कारण भी वही होता है कि प्रारब्ध से हम क्या करके लेके आए हैं, उसकी छाप हमारे अंदर विद्यमान है। लेकिन वर्तमान में जब हमको कोई माध्यम मिल जाते हैं या सदगुरु की कृपा हमको प्राप्त हो जाती है, कहीं गुरुजन मिल जाते हैं, तो उनके अनुसार जब हम चलते हैं सत्य ने वो सफाई होती है। और सफाई का सहज जरिया नाम का सुमरन है, और नाम का सुमरन का प्रभाव हम सबके ऊपर है कि हमारे कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितना समर्पण है, तब उस नाम के महत्व को हम समझ सकेंगे। और उसको अपना करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे परमाणु की आध्यात्मिक तरक्की, उनकी अनुभूतियां सहज रूप में प्राप्त होंगी। हमें वो बंधन जो हाल दुख पैदा करें, जो हाल पैदा करें, ऐसे बंधनों से मुक्ति की आवश्यकता है। व्यवहारिकता में ठीक है, कार्य मात्र उनमें बरतना ठीक है, लेकिन उनके मोह में, माया में, उनके बंधनों में पड़ करके अपने जीवन का एक एक श्वास हमको मिली है, उसको खोने की जरूरत नहीं है। इस नर शरीर की हम बहुमूल्य है जो, उसकी कीमत समझें और इनसे हटा करके मालिक से जोड़ें। अब वो होता है तो हमें दुख हो, उसकी बात हम नहीं मान सकें, पालन नहीं कर सकेंगे, तो हमें दुख हो, पश्चाताप हो, तो वो हमारे हित में है। बाकी दुनियावी चीजें टूटती फूटती खोती बनती बिगड़ती रहती। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े राजा बादशाह ऋषि मुनि सब चले गए, एक समय के लिए सब आते हैं और सब जाते हैं। रह जाता है उनका पुण्य, उनकी प्रेरणादायक वाणी, महापुरुषों ने जो फरमाया, चले और अपने ऊपर उतारें और सहनशील बने, धैर्यवान बने, तो निश्चित का अनुभव हो जाएगा। सच्चा बंधन उस मालिक से बनाए, क्षणिक नहीं स्थायी रूप से, तो उनकी दया के हम पात्र बनेंगे और हमारे अंदर एक परिवर्तन होता जाएगा। ऐसा पूर्ण विश्वास कि वो नित्य है, शाश्वत है। गुरु तत्व नित्य है, शाश्वत है, किसी मनुष्य की बात नहीं है। हमारे संबंध मालिक की कृपा से और अलौकिक दिव्य शक्ति से जुड़ा है, तो हम उसकी कदर करें। माध्यम कोई भी हो, माध्यम की प्रति हम कैसे क्या चल रहे हैं ये सब अपने आप में जाने, लेकिन हम जिससे उस माध्यम के जरिए जुड़े हैं उसका महत्व समझें। जो नित्य है, शाश्वत है, वो देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ समझ रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं ये अपने आप में। अगर हम लोग वैसे चल रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी दया का अनुभव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें गंभीरता आना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्यवान बने। सच्चा पुरुषार्थ वही है कि अध्यात्म के रास्ते पर विश्वास के साथ एक शब्द निकलता है तो उस पर चलने का प्रयास करें। जब हम ऐसी स्थिति हमारी होगी तो हमारे अंदर सहज में वो मानवीय संस्कार भी बन जाएंगे और हम उसके पात्र बन जाएंगे कि उसकी दया को हमारे अंदर जगह मिल जाए और वो ठहर सके, उसका अनुभव भी हमें होगा। नहीं तो सब कुछ ऊपर के ऊपर हो जाता है। आज कुछ कहा, कल कुछ कहा, वो सब वहीं के वहीं समा जहां सुना वहीं छोड़ा। हर बात पर मनन करें, विचार करें। जीवन का बहुत अंश निकल गया, अब चेतने की आवश्यकता है।
चाहे हम किसी रूप में भी मालिक को मानते हैं, किसी रूप में भी उसको पुकारते हैं, पर उसको धारण कर दो हृदय में, सच्चे अनुयायी बनो उसके, श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो निश्चित तौर पर उसकी दया का लाभ हम सबको मिलेगा और हमारे सतगुरु दयाल भी प्रसन्नचित होकर के सदैव अपना बड़ा धस हर स्थिति में बनाकर रखेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास। पर अपनाना तो पूरी तरह अपनाना, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, क्योंकि सबके अंदर वो तो है ही, लेकिन हम नहीं जानते, वो जानता है, बस इतना फर्क है। लेकिन हम नहीं जानते तो कोई जना है तो उसका महत्व समझे, कोशिश करे उस तरह चलने का, नहीं तो परसों ऐसे ही निकल जाते हैं, जीवन ऐसे ही निकल जाता है और हम वहीं के वहीं अटके रह जाते। उसका कारण वो नहीं है, उन्होंने तो अलौकिक दिव्य दौलत हम सबको दे दी है, लेकिन उसको सुरक्षित रखना, उसके अनुसार चलना, उठना बैठना, व्यवहारिकता, सब में उसकी आवश्यकता होती है। और ऐसे लोगों के अंदर व्यवहार से, बोलचाल से अपने आप वो प्रकट होती है कि इसके अंदर कोई ना कोई कृपा कार्य कर रही है। इतना धैर्य है, इतना धीरज है, इतना संतोष है, चाहे झोपड़ी हो, चाहे महल हो, चाहे सोना हो या मिट्टी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सब समान होते हैं। ऐसा बोध अनायास कोई स्थिति बने तो उन चीजों से कभी विचलित मत होइए। विचलित हो तो उसकी दया नहीं मिल रही है या उसकी कृपा के हम कहीं ना कहीं पात्रता की कमी है, उससे हो, अपने कार्य से हो कि हमसे ये फलानी गलती हो गई, कारण ऐसा होगा, तो उसकी दया के पात्र बनने की कोशिश। सब में एक कहीं युद्ध की तौर पे, कहीं युद्ध जैसा ही में, उससे भी लाखों लोग चले गए और कई कगार पर है, स्थिति बनेगी। उधर कई देश की गतिविधियां अच्छी नहीं है, जो हमारा देश भी चिंतित है, और उसका कारण मुख्य तो यही है कि प्रकृति का हमने दोहन बहुत किया और उसको हम भूले रहे, अपनी ताकत पर भरोसा किया। और जब ये स्थितियां आई तो एक कोरोना मात्र ने बताया सच्चाई, लॉकडाउन कर दिया, मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए, गिरजाघर गुरुद्वारे बंद हो गए। क्या अपना गुरुद्वारा खोलो, अंतर्मुखी हो, सच्चे पहचानो सच्चाई, वो कहीं नहीं, वो तुम्हारे पास है, उसको जानो और चलो। यही हमारी साधना भी कहती है और यही वास्तविकता है, यही सच्चे महापुरुषों के वचन और शब्द है। इस बहुमूल्य समय में मिला है, उसका मूल्य समझें और अपने आप को अंतर्मुखी बनाएं, अंदर से प्रार्थना विश्व के लिए भी करें, वो अपनी कल्याण की भावना भी उनके चरणों में रखें, ताकि हम सब का भी काम बने और विश्व में शांति भी हो। ये भावनाएं हमारे अंदर होना चाहिए। जो इस के पथिक होते हैं उनके लिए एक कोई विशेष नहीं होता, उनके लिए सभी विशेष होते हैं कि उनको मालूम है ये तो परतें बनी हुई हैं, पर इसके अंदर निर्मल प्रेम मौजूद है, जिसके ऊपर की आवरण आ गए हैं। जब भी वो आवरण हटेंगे तो निर्मल हो जाए, लेकिन उसकी कोशिश करें, बार बार उस पर नाम की चोट उस पर पड़ेगी, लगेगी, तो हमारे प्रारब्ध है वो हमारे अंदर निर्मलता, शुद्धता आती जाए। नाम जो सतगुरु दयाल ने हमें बख्शिश में दिया हो, ये
प्रावधान है, जो कि देश और काल व परिस्थिति के अनुसार, अग्रवाल साहब का वो कई बार कहा कि साधना में भी परिवर्तन होता रहा है। निश्चित तौर पर पहले कठिन परीक्षाएं हुआ करती थी, कठिनाइयों से कोई उपलब्धि होती थी, सहज में उपलब्धि होने लगी, परीक्षाएं नहीं होती। थोड़ी सी भी कठिनाई, हमें जाने पहाड़ टूट गया ऐसा लगता है, लेकिन पूर्व में देखें कितनी कठिनाइयां झेली है लोगों ने, हम तो कहीं नहीं है, क्या क्या नहीं किया है, और फिर भी अपने आप को संतुलित रखा है, स्थिर रखा है, और दूसरों के कल्याण का मार्ग खोलते चले आए। महापुरुषों की यही गति रही है, यही जीवन चरित्र रहा है। आज भी उसी की आवश्यकता है, चाहे हम घर में हों, चाहे हम बाहर हों, चाहे हम नजदीक हों, चाहे हम दूर हैं। ये मन का भ्रम है, कौन उससे दूर है कौन नजदीक है, ये मन का भ्रम है। जैसा कि कई बार उदाहरण रहता है कि हवाई जहाज से जब सफर करते हैं, तो जब हम एक ऊंचाई तक जाते हैं तो देखते हैं नीचे सारी बिल्डिंग सब ऊंची नीची बड़ी छोटी होती है। एक ऊंचाई पर जब पहुंच जाते हैं तो समूचा वातावरण एक सा नजर आता है, वहां कोई भेदभाव नजर नहीं आता। वो जो अलौकिक हमारे मालिक, हमारे सतगुरु, वो अल्लाह ताला, वो ईश्वर, उनकी व्यापकता में कहीं भेद हो ही नहीं सकता। ये हमारा भ्रम है, हमारे मन का भ्रम है, हमारी दृष्टि का भ्रम है, हमारे कार्य शैली का भ्रम है, कर्म शैली का भ्रम है। बाकी वहां कुछ नहीं है, वहां तो ऊपर सबको एक सा देखें, किसकी बुराई देखें, किसकी भलाई देखें, उनके लिए इसका फुर्सत कहां है। उनको तो सबके गुण देखना है और गुणों की कदर करना है, गुण के अनुसार आदान प्रदान करना है। कबीर साहब ने सहज में ही कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। जब हम इस तरह चलेंगे, अनुशासित करने के लिए थोड़ा डांट आवश्यक है, हुंकार आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ वो उतनी होना चाहिए, उसको अंदर तक नहीं लेना चाहिए। केवल अनुशासन मात्र के प्रेरणा देने के लिए अगर कहीं आवश्यक है तो, वैसे तो ऐसा वातावरण सबको निर्मित करना चाहिए कि ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़े, पहले से ही सब अनुशासित रहें और अपनी कार्यशैली, अपनी वाणी को संयम पूर्वक इस्तेमाल करें, ताकि ऐसी नौबत ही नहीं आई और सब शांति और सुख में वातावरण सदैव के लिए बना रहेगा और हम उनकी दया के पात्र बने। उस मालिक को सदैव व्यापक समझें, सर्वज्ञ समझें, हम खुद सर्वज्ञ नहीं बने। उस मालिक के मद्देनजर रखते हुए हमें चलना है, उनकी कृपा के हमें पात्र बनना है। वही मुख्य उद्देश्य हमारा रहे, उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता, उनकी कृपा सब कुछ छिपा हुआ है। हम भी प्रार्थना करेंगे कि सबके ऊपर सद्गुरु दयाल सदैव दया बनाए रखें। तो निर्बल है, गलती होती है, लेकिन फिर भी वो होश में रहे और अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करे। यहाँ के झगड़े, फसाद, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष क्षणिक है, पर हमें तो स्थायी कोई चीज प्राप्त करना है। उसके लिए अपने अंदर परिवर्तन लाएं, सहज दशा अपनी बनाएं और सहजता हमारे अंदर आ जाएगी। उसी दिन से उसकी कृपा का अनुभव हमें होने लगे। ओम।